हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जो आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में, डिप्लोमा के सिविल के थर्ड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। तो पहले हम पूरा सिलेबस के बारे में समझते हैं। सिलेबस में आखिर क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है सीमेंट, एग्रीगेट और दूसरा कंक्रीट, डिजाइन मिक्स और हमारा एडमिक्सचर पढ़ना है। इतना सारा पढ़ना है। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कंक्रीट का। तो बात करते हैं कंक्रीट। ये जो कंक्रीट शब्द है कहाँ से आया, ठीक है। ये जो कंक्रीट शब्द है कहाँ से आया, ये जो कंक्रीट शब्द है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है कंक्रीटस। क्या है? कंक्रीटस। उससे ये ड्राइव हुआ है, ठीक है। कंक्रीटस का मीनिंग होता है टू ग्रो टुगेदर, माने साथ में ग्रो होना, ठीक है। टू टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर, ठीक है। अब कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट को पता लगे कौन से शब्द से आया, एक लैटिन वर्ड है कंक्रीटस, उससे निकल के आया कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है होता है, क्या होता है, फिलर प्लस बाइंडर। ये दोनों शब्द मिलके हम लोग कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्रीट शब्द की मतलब समझ में आ गई, या आखिर कंक्रीट क्या होता है, मैंने शब्द कहाँ से आया, क्या होता नहीं क्या होता, तो अब देखेंगे, ठीक है ना। तो कंक्रीट एक मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल है डेट लुक लाइक ए स्टोन। कंक्रीट हमारा एक मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल है डेट लुक लाइक ए स्टोन के जैसा दिखता है कंक्रीट। चलिए, बिल्डिंग मटेरियल है वो कंक्रीट कैसे दिखता है, स्टोन की तरह दिखता है। चलिए ठीक है। ये जो कंक्रीट है मिक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, किसका मिक्स से, बाइंडिंग मटेरियल के मिक्स से बनता है। सच एज किसके किसके, लाइम और सीमेंट, लाइम और सीमेंट, ठीक है। वेल ग्रेडेड फोर्स एंड फाइन एग्रीगेट वाटर एंड सम एडमिक्सचर। अभी इस बात को आप ध्यान से सुनोगे। जैसे आपके गांव में या आपके पड़ोसी में, या आपके गांव में या अगल बगल आपके पड़ोसी में कोई कार चल रहा हो, माने कि काम हो रहा कंस्ट्रक्शन का, आपके घर में नहीं है। अरे आपका घर में होता तो भागे चलेंगे, पड़ोसी के घर में रहते तो भागते रहते हैं, है ना। पड़ोसी वाला बात है। तो समझिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें पहले लाया गया है, ध्यान से इस कहानी को खाली थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले लाया गया है हमारा बालू, उसके बाद एग्रीगेट जिसको आप गिट्टी बोलते हैं घर पे, उसके बाद उसमें सीमेंट डाला गया है। ये तीनों को मैन्युअली मिक्स किया गया है, ठीक है, मैन्युअली। उसके बाद क्या डाला गया है, वाटर, वाटर, और उसके बाद थोड़ा सा एडमिक्सचर को उसमें मिक्स किया गया। अब बोलिएगा सर एडमिक्सचर समझ में नहीं आया। सर वाटर, गिट्टी और बालू, सीमेंट, लाइम तो समझ में आ रहा है सर, मगर ये एडमिक्सचर समझ में नहीं आया। बच्चा देखो, एडमिक्सचर आगे पढ़ना है। एडमिक्सचर का भी सीधा सीधा मतलब ये आप समझ लो, एडमिक्सचर आपके कंक्रीट को सेटिंग टाइम बढ़ाना या घटाने का काम करता है। सीधा अभी समझ लीजिए, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंक्रीट का मतलब सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ओके। आगे देखिए। तो सर ये जो मिक्स किए उसमें वाटर डाले, अब देखिए ये पूरा पूरा मिक्स हो गया है, कंक्रीट हमारा मिक्स हो गया है। तो उस मिक्स को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इस वर्ड को फ्रेशली मिक्स कंक्रीट बिफोर सेट, सेट होने से पहले उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज वेट और ग्रीन कंक्रीट। क्या बोलते हैं, वेट और ग्रीन कंक्रीट, ओके। उसके बाद जब सेट हो जाता है, सेट होने के बाद क्या होता है, सेट सेट होने के पहले का ये बात था, उसको क्या आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं, वेट या ग्रीन कंक्रीट। जब सेट, अब देखिए आफ्टर सेटिंग, सेटिंग होने के बाद एंड हार्डनिंग, हार्डनिंग इज नोन एज सेट ऑफ हार्डन कंक्रीट, उसको बोलते हैं कड़ा। उस उसी को बोलते हैं स्टोन जैसा एकदम कड़ा हो जाता है, जिसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ तक आपका जो कंक्रीट का है इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। अब हम अपने यूनिट पे चलते हैं। तो पहला यूनिट आपका है सीमेंट। सीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इतना आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट क्या है? सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। सीमेंट हमारा एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। आर्टिफिशियल हम ही लोग बनाए हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल बोला गया है। ठीक है। विच इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोला गया है सीमेंट है जो क्या देता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अब बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल है उसमें कैसा कैसा मटेरियल है, एडहेजिव एंड कोहेजिव बोथ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एडहेजिव एंड कोहेजिव बोला गया है। अब समझिएगा चिपचिपा, दोनों चिपचिपा, मगर क्या चिपचिपा इसके। एडहेजिव माने कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चिपक रहा है और सेम सेम मटेरियल चिपक रहा है। एडहेजिव मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चिपक रहा है। कोहेजिव मतलब कि सेम सेम। तो यहाँ पे लिखेगा डिफरेंट, डिफरेंट, यह सेम सेम। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है सीमेंट में, यही दोनों को मिलकर बना है सीमेंट। सीमेंट में दोनों प्रॉपर्टी है। जो एडहेजिव उसको कहते हैं एडहेजिव, ये वर्ड मीनिंग आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। एडहेजिव मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपस में चिपक, कोहेजिव मतलब हो गया सेम सेम मटेरियल आपस में चिपक रहा है। ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं सीमेंट में। इसको हम कहा इन कंस्ट्रक्शन दैट भी। अब बोला गया है इसका डेवलपमेंट, डेवलप अराउंड कब से कब, 1824 से 25 तक में हो गया। किनके द्वारा हो गया था? जोसेफ एस्पिडीन के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो अभी हमने सीमेंट का डिफिनेशन देखा। उसके बाद सीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपाउंड। पहला होता है, माने सीमेंट में कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं। तो पहला कंपाउंड होता है कैल्केरियस कंपाउंड, दूसरा होता है अर्जिलियस कंपाउंड। तो कैल्केरियस कंपाउंड में कौन कौन से रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं। और दूसरा अर्जिलियस कंपाउंड में है एल्यूमिनियम सिलिका ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैल्केरियस कंपाउंड थोड़ा सा ट्रिक से ही याद करिए। सी से है सी ए, तो कैल्शियम मैग्नीशियम। ए से है माने एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ऐसे करके आपको याद करना। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कैल्केरियस कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं कंपाउंड। तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्केरियस कंपाउंड में कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैल्केरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड। अब यहाँ पे समझिए कैल्केरियस कंपाउंड को एडहेसिव एडहेसन कहेंगे या एडहेसिव वहां पे जो लिखे हैं वही सेम। अर्जिलियस कंपाउंड में कोहेजन होता है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम आपको बताए थे कोहेजन और एडहेजन। एडहेसिव क्या बताया था मैंने कि एडहेसिव रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपस में चिपकेगा, और कोहेजिव मतलब सेम सेम मटेरियल। ठीक है। तो उसी तरह कैल्केरियस का एग्जाम्पल होता है, हमारा एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, सीमेंट रॉक, चाल्क, मैरिन सेल, एमारिल और अल्काइल बेस्ड। अर्जिलियस कंपाउंड में हमारा होता है कोहेजन, क्ले, स्नेल, स्लेट, आस माने आस मतलब राख। अब देखिए, अब ये दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के लिए क्या यूज किए हैं? वाटर। दोनों को तो मिक्स कर दिए। अगर उसमें और वाटर मिक्स करेंगे तो पेस्ट बन जाएगा। जब पेस्ट बनेगा, पेस्ट वाज लुकिंग लाइक ए स्टोन, स्टोन प्रेजेंट है किसके तरह दिखेगा? इसके तरह दिखेगा, पोर्टलैंड की तरह। तो इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग बोलते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट। कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट में जो हमारा सबका परसेंटेज भी देखेंगे और कौन कौन होता है। लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, जिप्सम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सल्फर अल्कली होता है। ठीक है। ये सब हमारा कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट है। ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि परसेंटेज किसका किसका कितना है। तो हमने इसको अरेंज किया है
उधर से अगर देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। अगर बात करेंगे तो लाइम का सीमेंट में कितना भागीदारी है, तो इसका हमारा हो जाता 62 से 67%। कितना? 67%। अगर इसका बात करें 17 से 25%। अगर एल्यूमिना का सिल्का का 17 से 25, एल्यूमिना का अगर बात करें तो 13 से 8%। अगर जिप्सम का हम बात करें, जिप्सम जिप्सम एक एडिटिव है, बाद में मिलाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम पढ़ाएंगे, उस समय जिप्सम के बारे में हम बताएंगे, जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे जिप्सम क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, या किसमें ऑप्शन रहेगा तो किस में टिक मारोगे, तो एडिटिव में टिक मारना। इसका हमारा 3 से 4% होता है। इसका भी आयरन ऑक्साइड का हमारा 3 से 4% होता है, 3 से 4% होता है। ठीक है, इसका 5% से ज्यादा नहीं होता है। इसका हमारा 2.5% होता है। इसका हमारा 1% से भी कम होता है। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट लेक्चर हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलते रहे। चलिए, जय हिंद,